हेलो एवरीवन। कल हमने इंडियन हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट घटनाएं पढ़ी थी और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो गांधी जी और इरविन ब्रिटिश सरकार के लॉर्ड वायसरॉय के बीच में हुआ था। इसी सन में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को, जिसे शहीदी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है 1935 में भारत सरकार अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, इसमें प्रांतीय स्वशासन का प्रावधान किया गया था। तो इसी में इसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधार करना था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी और केंद्र में जो द्वैध शासन था उसको हटा दिया गया था और शक्तियों को 3 सूचियों के रूप में बांट दिया गया था, जिसमें सबसे नंबर 1 पर संवर्ती सूची, फिर इसके बाद जो है प्रांतीय और लास्ट है संवर्ती सूची। तो 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है 1937। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, जैसे हमने पढ़ा था। इसमें प्रांतीय स्वशासन का प्रावधान किया गया था। तो कांग्रेस के ने कई प्रांतों में इलेक्शन के द्वारा सरकार बना दी गई थी। अब नेक्स्ट सन जो आता है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था। इसी साल जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। अब नेक्स्ट जो आता है 1942। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया गया था। उसमें भारतीयों को क्रिप्स मिशन में विफलता मिली थी, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार जो है असंतोष भारतीयों का बढ़ गया था। ऐसा भी माना जाता है 1857 के बाद 1942 का विद्रोह जो है एक बड़ी संख्या में भारतीयों की तरफ से रहा अंग्रेजों के खिलाफ। इसी वर्ष गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसी के लिए उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया। जब क्वेश्चन बनता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने। और गांधी जी और अन्य नेताओं को इसी कारण जो है गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। उन्होंने ही इस आंदोलन की भागडोर संभाली। गांधी जी सहित इसमें और भी अन्य कुछ प्रमुख नेता थे। अब नेक्स्ट आता है 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना बनाई गई। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, इसमें ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में एक योजना बनाना था, जिसका उद्देश्य भारत को शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता यानी शक्तियों का विभाजन करना था और भारत में एकता बनाए रखना था, क्योंकि धीरे धीरे जो है भारत में अशांति फैल रही थी और भारत टुकड़ों में बट रहा था। जैसे हिंदू मुस्लिम उस समय पर ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में शांति बनाना था और एकता को बनाए रखना था। अब इसमें जो है अंतरिम सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। नौसेना विद्रोह, ये नौसेना विद्रोह जो है बम्बई से शुरू होकर फिर कराची और कलकत्ता से पूरे भारत में फैल गया था। इसमें रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों द्वारा बम्बई के HMIS तलवार जहाज से शुरू हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण था कि नौसैनिकों को है खराब भोजन मिलना। तो इसी स्थिति में हमारे नौसैनिकों ने, इंडियन नेवी के जो जवान थे, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट आता है 1947। इस जो है सन से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि इसी साल क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। भारत को जो है 2 टुकड़ों में बांट दिया था, 2 राष्ट्रों में बांट दिया था, हिंदू और मुस्लिम। ये भी एक अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। उन्होंने भारत और पाकिस्तान यानी हिंदू मुस्लिम 2 राष्ट्र बना दिए गए थे। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हो गया था। इसमें स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। माउंटबेटन जो है अंतिम ब्रिटिश वायसराय बने थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के अंतिम जो वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके बाद जो है 1948। तो 1948 में जो मुख्य घटनाएं हुई थी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। फिर इसके बाद हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था, विलय यानी मिला देना। 17 सितंबर 1948 को
हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। यह भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ, जिसके बाद हैदराबाद के निज़ाम ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सन जो है हमारा, लगातार काफ़ी सालों की गुलामी के बाद भारत का भी अपना संविधान जो है बन गया था, उसका निर्माण हो गया था। संविधान सभा ने भारत सरकार का संविधान जो स्वीकृत कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। अब लास्ट जो है 1950, तो 1950 में 26 जनवरी 1950 भारत गणराज्य बना, संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। तो ये थी हमारी इंडियन हिस्ट्री। आई होप आप सभी ने मुख्य घटनाओं को ध्यान से समझा होगा। मोर वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।